आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है लाइव डेटाबेस माइग्रेशन। अच्छा, एक मैं क्लैरिटी दे दूँ कि माइग्रेशन से मुराद मेरा ये मतलब नहीं है कि जो हम स्कीमा चेंजेस अप्लाई करते हैं। मेरा माइग्रेशन से मुराद ये है कि हम एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पे मूव हो रहे हैं, और वो भी लाइव। इसका मतलब है आपका सिस्टम ऑपरेशनल है और आप ये माइग्रेशन कर रहे हो, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कोई भी डिसीजन आप आज ले रहे हो वो आज आपको सही लगता है, लेकिन हो सकता है वो कुछ साल बाद आपको सही ना लगे। ठीक है, आपका सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, आपके कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं या इवॉल्व हो रहे हैं। पहले आपके स्मॉल कस्टमर थे, फिर बाद में आपके एंटरप्राइज कस्टमर लेवल के कस्टमर आ गए, तो वर्कलोड डिफरेंट है, तो आपका सिस्टम वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता है। तो जो डिसीजन आपने पहले कुछ 5-6 साल पहले लिया था, नॉट नेसेसरी वो अभी भी एप्लीकेबल हो सकता है पहले आपने मोंगोडीबी यूज़ किया था, अब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, तो आपको मे बी पोस्टग्रेस या टाइम स्केल डीबी, मतलब हज़ार रीज़न हो सकते हैं, परफॉर्मेंस रीज़न, कॉस्ट रीज़न, मेंटेनेंस ओवरहेड, व्हाटएवर। तो उन सब रीज़न्स की वजह से हम मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो असल चैलेंज ये होता है कि हम डेटा को कैसे सेफली मूव करें और अवॉइडिंग डाउन टाइम। इसका मतलब है, मैं यहाँ पे छोटे सिस्टम की बात नहीं कर रहा जिसमें आपने डंप लिया और फटाफट आपने डंप अप्लाई किया, और आपके पास ऐसा भी टाइम है कि जिसमें ट्रैफिक नहीं है और आपने फटाफट उस टाइम को यूटिलाइज़ किया एंड देन यू सिंपली डंप इट एंड देन रोल इट आउट। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी ट्रैफिक लाइव है, कॉन्स्टेंटली सिस्टम यूज़ हो रहा है, और सिस्टम को आप कुछ मिनट्स में डंप नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बिग डेटा है, मैं एट स्केल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सिस्टम को हम कैसे रोल आउट करते हैं विदाउट ब्रेकिंग यूज़र्स, विदाउट ब्रेकिंग प्रोडक्शन सिस्टम? ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सिंपली स्विच नहीं करते, इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क क्या क्या हैं? आप कैसे इंश्योर करोगे कि स्विच करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो रही? आप कैसे बताओगे कि डेटा बिल्कुल करेक्ट है? कैसे वैलिडेट करोगे? तो अप्रोच क्या यूज़ होती है? आप इंक्रीमेंटली रोल आउट करते हो, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल चंक्स में आप ये रोल आउट परफॉर्म कर रहे होते हो। तो वो स्ट्रेटजी क्या होती है, आप मैं हाई लेवल प्रोसेस बताता हूँ। मेंटल मॉडल क्या है रोल आउट का, कि आप एक साथ 2 डेटाबेस काम कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्शन सिस्टम में, और एप्लीकेशन एक तरह से दोनों डेटाबेसेस को यूज़ कर रही होती है, और आपकी ट्रैफिक एक तरह से स्प्लिट हो रही होती है। लेट्स से आपके ये 3 यूज़र्स हैं जो कि एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ परसेंटेज प्राइमरी डेटाबेस को यूज़ करेंगे और कुछ परसेंटेज ऑफ यूज़र्स जो है वो सेकेंडरी को यूज़ करेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हो, राइट्स और रीड्स को इम्प्रूव कर देते हो, और आप जब कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप फाइनली सारी ट्रैफिक शिफ्ट कर देते हो, एंड देन यू सिंपली ड्रॉप द प्राइमरी डेटाबेस एंड दैट्स हाउ यू परफॉर्म स्विच। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो मुझे लगी, अब ये देखने में बड़ा फैंसी लग रहा होगा, सही है, लेकिन अगर आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो ये लाइव माइग्रेशन एक्सट्रीमली स्लो होती हैं बाय डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार एक तरह से बैक एंड फोर्थ फीडबैक लूप, और आपने राइट्स परफॉर्म कर दिए, स्टेबलाइज हो गए, फिर जब आप रीड पे बारी आई, हो सकता है आपने कुछ चीज़ मिस कर दी हो, फिर आपने राइट्स को एडजस्ट किया। अच्छा, नो मैटर कि आपका राइट बिल्कुल सही था, परफेक्ट था, लेकिन जब आप रीड कर रहे हो तो परफॉर्मेंस स्लो है, तो आपने दोबारा जो है एक्सप्लेन एनालाइज़ किया, क्वेरी को एनालाइज़ किया, क्या क्या वजह है। अच्छा भाई, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सही है, डेटा इनकरेक्ट आ रहा है, अब उसको डिबग कर रहे हैं, यार क्यों डेटा इनकरेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो और फिर एज केसेस देखना, स्मॉल मीडियम लार्ज कस्टमर्स का डेटा को देखना, उसको कंपेयर करना, और ये बहुत ही एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग और हैक्टिक प्रोसेस है, और मुझे ये थोड़ा बोरिंग लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं बहुत बिगनर था, तो मुझे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। मैंने कहा यार वाओ, द प्रोसेस इज़ रियली ऑसम। बट ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये बहुत ही बोरिंग सा प्रोसेस है, ऑल्दो ये प्रोसेस ऑसम है। तो एक चीज़ जो मैं अपनी एक वीडियो जो मैंने शेयर की थी, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, तो जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ की बात करते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है,
उसमें आपकी स्पीड पे किसी हद तक फोकस होता है, लेकिन स्टेबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली हायर प्रायोरिटी देन स्पीड। ठीक है, तो इवन दो ये स्लो है, लेकिन आपका फोकस ज़्यादा किस पे होता है, स्टेबिलिटी पे, कि किस तरह आप इजीली, मतलब प्रोसेसेस को आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे होते हो। ठीक है, कंसिडरिंग द ट्रेड ऑफ स्पीड। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ये लिंक्डइन की पोस्ट देखी, उन्होंने भी यही बात की कि योर बैकएंड आर्किटेक्चर नीड्स टू बी बोरिंग। ठीक है, अक्सर उन्होंने ये भी बात की कि बोरिंग टेक्नोलॉजी लेट्स यू फोकस ऑन सॉल्विंग एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, और आप एक और जो तीसरा पॉइंट जो मुझे इस पोस्ट में बहुत ज़बरदस्त लगा, वो ये कि आप, और मैं अक्सर अपनी लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू भी ये बता रहा होता हूँ कि आपका आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए। और फिर जब आपके पास ये कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, तो आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और आप रीज़न भी कर सकते हो इजीली, और इन्वेस्टिगेशन वगैरह सारी बहुत इजी हो जाती हैं। तो ये एक मेरी पोस्ट गुजरी थी मेरी नज़र से, तो मैंने इसको यहाँ पे रेफ़र किया है, लिंक्डइन की है, तो जस्ट शेयरिंग विद यू। सो फार हमने ये हाई लेवल बात कर ली, लेकिन अब स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी यूज़ कैसे होती है। स्ट्रेटजी यूज़ इस तरह होती है कि आपके पास सबसे पहले आपने, जैसे ऑब्वियस है, आपने सेकेंडरी डेटाबेस यूज़ कर लिया, आपने ऐड कर दिया। लेट्स से आप मोंगोडीबी से पोस्टग्रेस यू मूव हो रहे हैं, तो आपने पहले पोस्टग्रेस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप एक साथ डुअल राइट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, और आप क्या करते हैं, दोनों डेटाबेस में एक साथ लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्राउंड ट्रुथ अभी भी आपका मोंगोडीबी है। अगर आप मोंगोडीबी से, लेट्स इमेजिन हम मोंगोडीबी से पोस्टग्रेस मूव हो रहे हैं, तो आपने मोंगोडीबी में लिख रहे थे ऑलरेडी, अब आपने एडिशनली पोस्टग्रेस में भी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप पोस्टग्रेस में लिखते हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और यहाँ पे अगेन इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, विच मीन्स आप डायरेक्टली 100% ट्रैफिक नहीं भेज देते उस डेटाबेस पे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मे बी डेटाबेस डाउन हो सकता है, मे बी वो वर्कलोड को हैंडल ना कर पाए, मे बी कोई हज़ार रीजंस हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रैफिक इंक्रीज़ करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, जब आप ये राइट्स रोल आउट कर रहे होते हैं, तो आप ये मेक श्योर करते हैं कि अगर सेकेंडरी जो कि अभी स्टेबल नहीं है, उसके फेलियर प्रोपोगेट नहीं होना चाहिए एंड यूज़र पर या ओवरऑल प्रोसेस पर। वो अभी इट्स ओके, अगर वो फेल हो रहा है, नो वरीज, लॉग द एक्सेप्शन एंड देन वी कैन इम्प्रूव। और फिर हम वो सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे होते हैं एक्सेप्शंस की बेसिस पे। तो इस तरह होता है। एंड फाइनली जब आप राइट्स को स्टेबल कर लेते हैं, फिर आप डेटाबेस को रीड करना शुरू कर देते हैं। फिर आप आहिस्ते आहिस्ते वन बाय वन सारे आपके डाउ लेयर्स के जो मेथड्स हैं जो कि रीड्स कर रहे थे, उनको आप माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। एंड अगेन हर मेथड को आप ग्रेजुअली रोल आउट करते हो वन बाय वन। एक तो वन बाय वन माइग्रेशन, एंड देन विद इन वन बाय वन यू एक्चुअली रोल आउट इंक्रीमेंटली। एंड फाइनली जब आपके सारे डाओ मेथड्स माइग्रेट हो गए, then you retire the old or primary DB and then finally you clean up everything. So ये हाई लेवल स्ट्रेटजी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका DBA जो है वो हमेशा ग्राउंड ट्रूथ होगा या सोर्स ऑफ ट्रूथ है, और डेटाबेस की जो DBB है अगर वो फेल होता है इट्स ओके, ठीक है, लेकिन उसका फेलियर का इम्पैक्ट ओवरऑल रिक्वेस्ट पे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा टेस्ट के थ्रू भी अभी, कि मैंने मॉकिंग की हुई है, मैं आपको पूरा सेटअप बताऊंगा सोर्स कोड के थ्रू, तो वो प्रोपोगेट कैसे नहीं करता है। और दूसरा, राइट्स आपके आइटम इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एक प्रिंसिपल है जो कि एटलीस्ट मैं देखा है मैंने अच्छे सिस्टम्स पे। तो की आइडिया क्या है, आप स्टेबलाइज करते हो राइट्स को, और ड्यूरिंग माइग्रेशन आपकी अवेलेबिलिटी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इवन दो अगर ये फेल हो रहा है तो ओवरऑल रिक्वेस्ट, होल रिक्वेस्ट ड्यूरेशन और होल रिक्वेस्ट फेल नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके राइट्स स्टेबलाइज हो गए ना, फिर ये चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, फिर दोनों का
सक्सेसफुल होना मतलब ओवरऑल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, अगर इनमें से कोई एक भी फेल हुई आपकी ओवरऑल रिक्वेस्ट फेल होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। क्योंकि अगर आपका फेलियर साइलेंट फेल हो रहा है सिस्टम्स, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके सिस्टम के लिए। तो इसीलिए ये एक पॉइंट की मैं तशरीह कर रहा था कि अवेलेबिलिटी इज़ मच मच हायर दैन कंसिस्टेंसी एंड परफेक्शन। ओके, देन कम्स ग्रेजुअल रीड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप स्टार्ट करते हो स्मॉल परसेंटेज से और फिर आप डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, आप लेटेंसी, एरर या क्वेरी प्लान एक्सेट्रा के थ्रू आप मेजर कर रहे होते हो कि किस तरह या आया सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, करेक्टनेस सही है, कोई डिग्रेडेशन तो नहीं आई, वगैरह वगैरह। एंड देन यू ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट बिफोर इंक्रीजिंग द परसेंटेज, एंड स्लोली फिर आप परसेंटेज इंक्रीज़ करते हो। फिर आप ये मतलब एक फीडबैक साइकिल है, परसेंटेज इंक्रीज़ की, फिर देखा क्या है सिचुएशन सिस्टम की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड या। अच्छा, अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे कि यार होता कैसे है ये सारा काम। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले एप्लीकेशन दोनों डेटाबेस को एक साथ यूज़ कर रही होती है, तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी होती है। ये एक प्रॉक्सी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, विच मीन्स इंजन वगैरह कोई आप यूज़ नहीं कर रहे। ये प्रॉक्सी आपकी कोई क्लास है, डेटाबेस की क्लास, मतलब आपने कोई कोड लिख दिया है जो कि एक्ट कर रही है एज अ प्रॉक्सी। वो डिसाइड करेगी क्या इस पर्टिकुलर यूज़र को प्राइमरी यूज़ करना है या सेकेंडरी यूज़ करना है, और एप्लीकेशन डायरेक्टली इस प्रॉक्सी से कम्युनिकेट कर रही है डाउ लेयर्स को। ये भी हम देखेंगे अभी कि कैसे। एंड देन ये चीज़ हो रही है। चलिए मैं आपको एक कोड दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये सोर्स कोड है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में गिटहब का। सबसे पहले मैं आपको प्रॉक्सी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने जो एक बात बोली थी, चले हम प्रॉक्सी से शुरू करते हैं ताकि इजी हो जाएगा आपको कंपोनेंट। अब प्रॉक्सी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, लेट्स से अगर आप मोंगोडीबी से पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो ये दो डाउ लेयर्स और आपका इंक्रीमेंटल रोल आउट, ये एक नॉर्मल सी क्लास है, ठीक है। ये डिसाइड कर रही है, यहाँ पे देखें, क्या इस यूज़र को अलाउड है सेकेंडरी यूज़ करना। अभी इमेजिन कि आपके राइट्स स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, तो आपका मोंगोडीबी स्टिल सोर्स ऑफ ट्रूथ है या ग्राउंड ट्रूथ है, इसके हमें रिजल्ट्स चाहिए ही चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर यूज़र अलाउड है तो हम उसकी जो सेम डेटा मोंगो पोस्टग्रेस में भी सेव कर रहे हैं, और अगर इन केस कोई फेलियर आता है तो हम उस फेलियर को लॉग कर रहे हैं, एंड देन हम देख रहे हैं कि क्या मसला है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। एंड देन यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि दोनों प्रोसेस सक्सेसफुल हों, एंड देन फाइनली हम रिटर्न करें। और अगर हमने ऐसे ऐसे स्टेबलाइज़ कर दिया और ओवर टाइम हमने देखा कि यार ये कोई फेलियर नहीं आ रहा, अब आपके पास दो तरीके हैं। आप वैसे नॉर्मली मैट्रिक्स कलेक्ट करते हैं क्योंकि आप लॉग लाइन पे रिलाई नहीं करेंगे। लॉग लाइन अगर मैट्रिक्स फेलियर आ रहा है तो आप वर्बोसिटी के लिए आप देखेंगे कि यार एक्चुअल एरर आया क्या। तो जब आपका ऐसा प्रोसेस होगा और आपने देखा कि यार 7 दिन से हमने 100% रोल आउट कर दिया है, लेट्स इमेजिन, और आपने कुछ दिनों के लिए रखा है, लेट्स से जो भी आपका यूज़ केस है या बिजनेस केस है, मे बी 7 दिन या आई डोंट नो जो भी आपका केस क्राइटेरिया है, उस दिन तक रखा और आपने देखा कोई फेलियर नहीं है, तो इसका मतलब आपके राइट्स स्टेबलाइज्ड हैं। तो फिर आप ये कंडीशन हटा दोगे और आप बोलोगे दोनों फेल हों तो ओवरऑल रिक्वेस्ट फेल होनी चाहिए। अगर इनमें से दोनों सक्सेसफुल हों तो ओवरऑल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। इनमें से अगर एक भी फेलियर है तो ओवरऑल सिस्टम फेल होना चाहिए, ओवरऑल प्रोसेस फेल होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये इसको एक्चुअली ये एक प्राइवेट मेथड है, लेकिन मेन एंट्री पॉइंट इससे हो रही है और ये इस स्टोर को कॉल कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे रीड भी मेथड होगा जो कि दोनों डेटाबेसेस को रीड की रिक्वेस्ट भेजेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर अलाउड और नॉट, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ भी डाउ लेयर में कुछ भी नहीं है, जस्ट मॉक किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे ये एक ट्रेड बनाया हुआ है जो दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मोंगोडीबी और पोस्टग्रेस, ताकि हमारे पास एक कंसिस्टेंसी हो, मेथड सिग्नेचर वगैरह सेम हो। और इंक्रीमेंटल रोल आउट ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन आप इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे
मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी की बेसिस पे परसेंटेज के हिसाब से देख लिया है कि अगर, और उस हिसाब से मैं डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर क्रिएट कर रहा हूँ। हो सकता है आप अपने सिस्टम में टैग्स क्रिएट कर दें और आप बोलें कि यार मैं टैग क्रिएट करूँगा और फिर जो है मैं या तो टैग बेस्ड हो, अगर टैग इनेबल्ड है तो उस सिस्टम को, उस यूज़र को मैं अलाउ करूँगा ही करूँगा सेकेंडरी डीबी को यूज़ करना। और अगर टैग नहीं है तो फॉल बैक किसी भी आपकी डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक होगी परसेंटेज बेस्ड की, जैसे मेरे केस में यूज़र आईडी है तो आपके केस में आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप क्रिएट करते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने टेस्ट भी लिखे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट बता रहा है कि यार फेल होल प्रोसेस वाइल सेविंग, तो ये बता रहा है कि दोनों प्रोसेस फेल हो जाएं या ना हो वगैरह वगैरह। तो इस तरह आप मॉक कर रहे होते हो। यहाँ पे मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, लेकिन मैंने मॉकिंग बिहेवियर के थ्रू ये अपने प्रोसेसेस को डिफ़ाइन किया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ थी अब तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो लेट्स इमेजिन, जैसे हमने बात की कि आपने रोल आउट वगैरह सब करा, अब आती है वैलिडेशन की। आपके फेलियर्स नहीं हो रहे, ऑसम, ठीक है, और सिस्टम स्टेबल है। अब आप देख रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि यार क्या हो रहा है। अच्छा, अब वैलिडेशन के दो क्राइटेरिया हैं। एक तो ये कि डेटा करेक्ट होना चाहिए। अगर डेटा ही करेक्ट नहीं है, आप परफॉर्मेंस क्या खाकी एवेलुएट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि आपके स्टेजिंग और लाइव एनवायरनमेंट्स हैं, सही है, और आप डिपेंड करता है कि आप अगर वो दोनों एनवायरनमेंट सेम डेटाबेस शेयर कर रहे हैं तो आप अपनी जो रोल आउट स्ट्रेटजी है वो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपकी न्यू इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ स्टेजिंग एनवायरनमेंट में यूज़ हो और लाइव एनवायरनमेंट पुरानी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करे फॉर द सेम यूज़र और फॉर द सेम कस्टमर और वॉट। तो इसका मतलब आप दोनों जगह रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और आप वेरीफाई करेंगे डेटा कि आया सही है नहीं विया स्क्रिप्ट और वॉट, ठीक है। फिर पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा, ठीक है। तो ये सीन है। सेकंड ये कि अगर आपका HTTP बेस्ड नहीं है तो मुझे सेटअप देखना पड़ेगा कैसा होगा, लेकिन उसमें भी कुछ आप ऐसा ही क्रिएट करेंगे कि किसी तरीके से आप एडिशनल कोई मे बी वर्कर आपने डाल दिया और किसी कहीं कहीं तो आप स्टोर करेंगे डेटा ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि यार, इसी तरह आपको ये वेरीफाई करवाना है कि मैं एक ही कस्टमर का डेटा दो तरीके से कैसे कंपेयर करूं कि वो ओरिजिनल डेटा एक सिस्टम में यूज़ करे फॉर द सेम पैटर्न और न्यू सिस्टम और पुराना सिस्टम दोनों जगह यूज़ करे और फिर मुझे बताया कि क्या चल रहा है वगैरह। तो ये चीज़ है। जब आपकी करेक्टनेस बिल्कुल सही हो जाएगी, आपने बोला यार सिस्टम तो बिल्कुल करेक्ट है और डेटा बिल्कुल सेम है, फिर आती है परफॉर्मेंस एवेलुएशन की। क्या आपके सिस्टम नॉर्मली क्या होता है कि जब आप डेटाबेस को इम्प्रूव किया है तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस सेम रहनी चाहिए या इम्प्रूव होनी चाहिए। तो या तो आप लेटेंसी मेजर कर रहे होते हैं या फिर आप क्वेरी पैटर्न, अगर आप डेटाबेस की क्वेरीज हैं तो क्वेरी पैटर्न यूज़ कर रहे होते हैं कि यार क्या ओवरऑल क्वेरी इम्प्रूव हुई है एक पर्टिकुलर डेटाबेस के टेबल पे या व्हाटएवर। या फिर आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन वगैरह भी एडिशनली देखते हैं कि क्या हमारे ओवरऑल रिसोर्सेज में कोई इम्प्रूवमेंट आई है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं एवेलुएशन के। तो ये था। तो टेक अवे क्या है कि ज़ीरो डाउन टाइम जो है ना, ये एक प्रोसेस है। इट्स नॉट जस्ट अ स्विच कि आप डायरेक्टली स्विच नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने बताया कि चूँकि ये प्रोसेस काफ़ी बोरिंग है तो यहाँ पे काफ़ी स्लो भी है। तो स्टेबिलिटी इज़ मच मच ग्रेटर दैन स्पीड। इंक्रीमेंटल रोल आउट रिड्यूसेस रिस्क। जैसे कि हमने देखा, आप स्लोली रोल आउट कर रहे हैं तो वो उसमें रिस्क काफ़ी कम है बजाय डायरेक्ट स्विच के। और आपको अपनी माइग्रेशन को कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस माइग्रेशन करिए और दैट्स इट। तो ये एक जनरल प्रोसेस है। आप किसी भी तरह की लाइव माइग्रेशन करें तो हो सकता है ये अप्रोच आपको हेल्प करे ओवरऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाय।